नमस्कार। अब से पहले वाली क्लास के अंदर अपने क्लोरोफॉर्म की अभिक्रियाएं कर रहे थे, निर्माण उसका पूरा कर लिया था। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रियाओं के अंदर 4 अभिक्रियाएं कर ली थी। पहली कर ली थी ऑक्सीकरण, दूसरी अपचयन, तीसरी जल अपघटन कर लिया था, चौथा जो है एसीटोन के साथ अभिक्रिया वो भी कर ली थी। तो 4 अभिक्रियाएं कर ली। उसके बाद आगे कौन कौन सी अभिक्रियाएं वो देखते हैं। पांचवी अभिक्रिया जो है वो है नाइट्रीकरण, यानी कि क्लोरोफॉर्म जो है इसकी अभिक्रिया करवानी है किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ। ये रहा आपका HCCl3। अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, नाइट्रिक अम्ल HNO3। अब HNO3 जो है इसे लिखा कैसे जाता है, इसे लिखा जाता है OHNO2। HNO3 तो है क्योंकि यहाँ से बंध टूटेगा, तो इसे लिखेंगे OHNO2। यहाँ से बंध तोड़ेंगे, यहाँ से बंध तोड़ दिए दोनों आपस में। ये मिलकर यहाँ से क्या निकाल देगा, जल H2। क्यों, क्योंकि इस भाग पर क्या आएगा, नेगेटिव, इस भाग पर पॉजिटिव, और इस भाग पर पॉजिटिव और इस भाग पर नेगेटिव। तो आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव भाग को जोड़ना है। अब ये देखेंगे कि इस भाग पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव कैसे आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से क्या होती है, अधिक। तो ये बंध ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में है, इसलिए इस ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर नेगेटिव और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव। तो नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ने पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन गया आपका, एक तो निकल गया पहले H2O, ये निकाल दिया आपने H2O, बचा हुआ बाकी जोड़ना Cl3CNO2, Cl3 CNO2। अब ये जो बनी है ये क्या है, क्लोरोपिक्रिन। नाम क्या है इसका, क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन गैस है, या इसे वार गैस के नाम से भी जाना जाता है। वार गैस, वार मतलब युद्ध या युद्ध गैस के नाम से भी इसे जाना जाता है। युद्ध के दौरान प्रयोग में ली गई युद्ध गैस। नाइट्रीकरण क्लोरोफॉर्म का यदि करेंगे तो HNO3 के साथ अभिक्रिया है क्लोरोफॉर्म की, बनेगा क्या, Cl3CNO2, जो एक क्लोरोपिक्रिन गैस है, जो जहरीली गैस है, युद्ध गैस या वार गैस के नाम से इसे जाना जाता है। ये होगी आपकी पांचवी अभिक्रिया। छठी अभिक्रिया है क्लोरीनीकरण। अब क्लोरीनीकरण किसका करवाया जाए, 6 नंबर है क्लोरीनीकरण। किसका क्लोरीनीकरण होगा, ये आपके पास है CHCl3। क्लोरीनीकरण Cl2। क्लोरीनीकरण अभिक्रिया तो क्लोरोफॉर्म की पढ़ रहे, तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया Cl2 के साथ, क्लोरीनीकरण तो Cl2 के साथ अभिक्रिया होगी। एक H तो Cl के साथ निकल जाएगा और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस HCl। थोड़ी इससे पिछले क्लास के अंदर आपने क्या किया था, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अपचयन किया था। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का आंशिक अपचयन करने पर आपको क्या मिला था, क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ पर इसका क्या कर दिया, क्लोरीनीकरण, तो वापस क्या मिलेगा आपके पास, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये भी अभिक्रिया होगी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, पता है सबको, क्योंकि मैथेन का क्लोरीनीकरण करवाते हैं, वही सेम अभिक्रिया है। इसके बाद सातवीं अभिक्रिया जो है सिल्वर पाउडर के साथ अभिक्रिया। किसके साथ है, सिल्वर पाउडर से अभिक्रिया। सीधी सी बात, सिल्वर के साथ अभिक्रिया है किसकी, क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म लेने कितने, 2 लोगे यहाँ पर, क्योंकि CH, Cl3 एसिटिलीन का निर्माण करवाना है। Ag कितने लेने हैं आपको, 6। वापस से CH, Cl, Cl, Cl।
ये कुल मिला के यहाँ से कितने निकल जाएंगे 6 इसीलिए ये है क्योंकि क्लोरीन कितने हैं कुल 6 AgCl निकल जाएंगे और वापस से आपस में इसकी भी 3 वैलेंसी खाली, इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी खाली, आपस में किसका निर्माण कर लेंगे ट्रिपल बंध का। तो ये हो गया HC ट्रिपल बंध CH, इसका नाम क्या होता है एसिटिलीन। प्रथम एल्कीन जो है ऐसे बोलते हैं 2 कार्बन वाली एथाइन, एल्कीन नहीं एल्काइन जो है प्रथम एथाइन इसे नाम दे देंगे और साथ में 6 क्या निकल गए AgCl। कौन सी अभिक्रिया हुई है अब तक? नाइट्रीकरण होगी, क्लोरीनीकरण होगी, सिल्वर पाउडर से अभिक्रिया। अब याद यही रखना होगा स्पष्टतः कि सिल्वर पाउडर से यदि क्लोरोफॉर्म या इसका जो यौगिक अभिक्रिया दर्शाएगा क्या बनता जाएगा आयन, एल्काइन का निर्माण होगा। एल्काइन का निर्माण तभी होगा जब इसके 2 यौगिक भाग लेंगे और 2 यौगिक भाग लेंगे तो Cl कितने निकालने पड़ेंगे 6 Cl निकालने पड़ेंगे तो Ag को भी कितने लेने पड़ेंगे 6 Ag लेने पड़ेंगे। ये हुई अब तक आपकी कुछ अभिक्रिया। इसके बाद 8वीं अभिक्रिया है आइसोसाइनाइड अभिक्रिया या जिसे अपने बोल सकते हैं हाफमान कार्बिल एमिन अभिक्रिया। 8वीं अभिक्रिया है हाफमान कार्बिल एमिन अभिक्रिया, हाफमान कार्बिल एमिन अभिक्रिया। अब हाफमान कार्बिल एमिन अभिक्रिया है कौन सी, किसकी अभिक्रिया है? अब अपने पढ़ रहे किसके अंदर है क्लोरोफॉर्म के अंदर। तो पहली बात क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया है HCCl3 या सीधा लिखेंगे CHCl3। CHCl3 है अभिक्रिया किसके साथ करवानी है प्राथमिक एमीन के साथ। ये याद रखना है कि हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है किसकी है प्राथमिक एमीन की। और प्राथमिक एमीन का मतलब 1 डिग्री एमीन जो होती है जिसमें NH2 आता है, ये ले लो CH3NH2। साथ में किसकी होगी KOH के साथ अभिक्रिया करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये भी याद रखना है कि KOH की संख्या 3 लेंगे। अब ये कैसे 3 आएंगे वो अभिक्रिया की जो क्रिया विधि होगी उसमें सिद्ध होगा, क्रिया विधि इसके जस्ट बाद होगी। तो ये अभिक्रिया है हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया और हाफमान कार्बिल एमीन जो अभिक्रिया है आपने दी थी। इसके अनुसार यदि क्लोरोफॉर्म KOH और प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण बताया था इसने आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अब आइसोसाइनाइड बनेगा कैसे वो तो सीधा देख लीजिए। ये है आपके पास क्या C और ये रहा क्या N, ये रहा CH, तो यहां से CHCN ये तो उपयोग में आएगा CH सीधा CN। तो आइसोसाइनाइड का निर्माण करना है CHCl3 CH3NC। जोड़ेंगे कैसे वो यहां से आगे से पता चल जाएगा। उत्पाद सीधा क्या बनाना है, जैसे यहाँ पर RCH3 है तो यहाँ से क्या ले लेंगे R किसको मानेंगे या CH3 लिख लिया, ये रहा CH। आइसोसाइनाइड क्या होता है NC जिस यौगिक में आ जाए वो क्या होता है आपका आइसोसाइनाइड। तो ये रहा N हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो N और C यहाँ पर कौन सा लिया जाएगा ये, आइसोसाइनाइड का निर्माण हो गया। अब इसके अंदर साथ में निकलेंगे क्या K है कितने 3 और Cl भी कितने हैं 3, तो 3 तो यहां से निकलेंगे KCl। अब जल के अणुओं की संख्या कितनी निकलेगी 3 निकलेगी क्योंकि HO कुल मिला के है कितने एक तो हाइड्रोजन ये रहा, एक संख्या कितनी है वो इसकी 3, तो ऑक्सीजन H2O में 3 H2O यदि निकालो तो ऑक्सीजन 3 चाहिए, O बराबर 3 और हाइड्रोजन बराबर कितने चाहिए 6। तो हाइड्रोजन 6 आपके पास हो रहे हैं क्या, ये देख लीजिए। ये CH3 के हाइड्रोजन तो आपने यहाँ उपयोग में ले लिए और अभी तक हाइड्रोजन बाकी है, तो 3 तो ये रहे, 2 ये रहे, 5 और 1 ये रहा 6, 6 हाइड्रोजन भी मिल गई। तो 3 यहाँ से क्या निकाल देंगे अपनी
H2। ये तो अब तक बात हुई उत्पाद की। सीधा सीधा यदि आपको कहा जाए कि हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। ये जो आपने एमीन ले रखी है उसमें जितने कार्बन है उसके बस एक नाइट्रोजन के हाइड्रोजन हटाओ और उसके साथ क्या लगा दो, कार्बन। ये बन जाएगा आपका आइसोसाइनाइड। लेकिन अब बात आती है कि ये कैसे बन गया। यहाँ तो आपने कैसे भी तोड़ के KCl भी निकाल दिए, H2O भी निकाल दिए, लेकिन ये कैसे अभिक्रिया संपन्न होती है। अभिक्रिया संपन्न होती कैसे है इसे देख लीजिए, इसकी क्रिया विधि से पता चलता है। तो इसकी क्रिया विधि के लिए सबसे पहले हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है उसकी क्रिया विधि है। सबसे पहले KOH जो है वो टूटता है, रूपांतरित होता है आयंस में, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव भाग में रूपांतरित हो गया, टूट गया। अब क्या होगा, CHCl3। आपके पास 3 यौगिक थे इसके अंदर, एक तो है CHCl3, एक है प्राथमिक अमीन और एक KOH। सबसे पहले KOH जो है इसको तोड़ा गया है 2 भागों में, आयन बना लिए। अब इसके बाद CHCl3 जिसकी अभिक्रिया है इसके साथ OH नेगेटिव आएगा और बनाएगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा बाहर, H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा और OH नेगेटिव के साथ मिलकर यहाँ से क्या बना देगा, H2O। पीछे क्या बच गया, C नेगेटिव Cl3, क्योंकि यहाँ से ये ऐसे है HC, ये बंद तोड़ोगे तो H तो पॉजिटिव है, कार्बन पर क्या है नेगेटिव, तो ये बच गया पीछे C नेगेटिव Cl3 प्लस H2O बाहर निकल गया। तो अब तक अभिक्रिया के अंदर OH जो बना था वो यूज आ गया, लेकिन K पॉजिटिव बचा हुआ है अभी तक। तो आगे ये जो बना है C नेगेटिव CH3, C नेगेटिव Cl3, ये है क्या करेगा, माइनस Cl नेगेटिव, यानी कि Cl नेगेटिव का यहाँ से क्या कर देगा, निष्कासन। Cl नेगेटिव यहाँ से जैसे ही निष्कासित होगा ये क्या बन जाएगा, CCl2। और C कार्बन जो है इसकी 2 वैलेंसी खाली, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है, यानी एक लोन पेयर मौजूद है जिसको आप क्या बोलोगे, कार्बिन। डाइक्लोरोकार्बन का निर्माण हो गया। अभी कार्बन के पास यदि 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो उसे अपने कार्बिन बोल देते हैं, एक लोन पेयर मौजूद हो तो। अब ये कार्बिन है डाइक्लोरोकार्बिन, निकल गया कौन, -Cl। ये -Cl जो है ये पॉजिटिव के साथ मिलकर यहाँ से क्या बना देगा, एक KCl। तो इतनी अभिक्रिया जो 3 स्टेप अब तक पूर्ण हुए, इसमें आपने एक तो H2O निकाल दिया, एक H2O की संख्या 1 है और KCl बराबर कितने हुए, 1, क्योंकि ये K पॉजिटिव बड़ा था और यहाँ पे Cl नेगेटिव मिलकर KCl बन गया। लेकिन अभिक्रिया में ऊपर बताया है कि 3 ही तो KCl निकलेंगे और 3 ही क्या बनेंगे, H2O। ये बनेंगे कैसे, ये आगे इस अभिक्रिया में यहाँ से निर्भर करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ कैसे, ये आपके पास है CH3 NH2 प्लस CH3 NH2, अभिक्रिया किसके साथ होगी, ये जो आपके पास कार्बन बनी है इसके साथ ये अभिक्रिया दर्शाएगा। दर्शाओ कार्बन के साथ अभिक्रिया। C इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है Cl2, CCl2 ही तो है। अब इस CCl2 जो बना है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से HCl निकाल देगा, कभी भी नहीं निकलेगा HCl, ये मत सोच लेना, क्योंकि आपको निकालना क्या है, KCl। ये तभी निकलेंगे जब यहाँ पर KOH की साथ में अभिक्रिया करवाई जाएगी। तो अब यहाँ से प्लस में आएंगे 2 KOH, इतने KOH आएंगे 2। यहाँ से ये जो KOH है, ये K तो किसको लेकर जाएगा, पॉजिटिव, KOH किस में टूटेगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो K पॉजिटिव तो यहाँ से निकालेगा Cl नेगेटिव को, दूसरा K पॉजिटिव भी यहाँ से Cl नेगेटिव को निकाल के कितने बना देगा, KCl 2। तो एक तो पहले बना हुआ है, 2 और बन गए, कितने बन गए, 3। तो K और Cl तो निकल गए बाहर, बचा OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव जो है किसके साथ निकलेगा, ये निकालेगा इन हाइड्रोजन को, एक को इसको और दूसरा ये। तो आपस में ये जैसे ही ये हाइड्रोजन निकलेगा, एक OH से
एक हाइड्रोजन जुड़कर एक H2O, दूसरा OH नेगेटिव से एक हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना देगा, दूसरा H2O। अब रही बात कि एक तो क्या है नाइट्रोजन, दो वैलेंसी खाली हुई जो दोनों इस कार्बन के साथ क्या कर लेगा, बंध बना लेगा। इसके पास एक लोन पेयर भी मौजूद है, किसके पास, नाइट्रोजन के पास है मौजूद लोन पेयर। इसके पास लोन पेयर यानी कि एक दो वैलेंसी तो है लोन पेयर के रूप में, या दो वैलेंसी जो है ये वैलेंसी इसकी खाली हुई आपस में बंध बना लेगा। तीसरा ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसे देखकर क्या कर देगा, यहाँ पर उपसैचुरेटेड बंधन बना लेगा। बनाए न बनाए, कार्बन जो है इसकी कितनी वैलेंसी पूरी करनी है आपको, 4, दो वैलेंसी ये खाली हुई, दो नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या बन गए उत्पाद, CH3N, दो वैलेंसी इसकी खाली हुई है, दो इसकी खाली हुई है, आप पहले तो आपस में जोड़ दो, डबल बॉन्ड C हो गया। अब कार्बन की अभी तक दो वैलेंसी खाली है, यानी इसके पास खाली कक्षक उपस्थित है और इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो ये क्या कर देगा, उपसैचुरेटेड बंधन बना देगा। तो यहाँ से किसका निर्माण हो गया, आइसोसाइनाइड का। याद रखना है कि ये यहाँ पर जो RNH2 जो है, R की जगह जो CH3 लिया है, कार्बन उतने ही रहेंगे, नाइट्रोजन जो है उसके आगे हाइड्रोजन हटाओ और उसकी जगह आपको लगाना क्या है, कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन ही तो लगाए, साथ में यहाँ से क्या निकले हैं, दो केवल लोगे, दो KCl भी निकल गए और दो H2O भी निकल गए। तो प्लस में दो KCl प्लस दो H2O, तो कुल मिला के यहाँ ऊपर एक H2O निकल चुका था, ऊपर एक KCl निकल चुका था, एक और दो तीन और एक और दो तीन। तो ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। यूज में कितने लिए गए हैं KOH, एक KOH यहाँ पर यूज में लिया गया, दो KOH यहाँ, तो तीन KOH अभिक्रिया के अंदर उपयोग में आए थे। एक प्राथमिक एमीन आई थी, वो आ रही है आपके पास ये प्राथमिक एमीन, एक क्लोरोफॉर्म आया था, हो रहा है ये आपके पास एक क्लोरोफॉर्म। तो ये हो गई अभिक्रिया की क्रियाविधि। कौन सी अभिक्रिया की, हाफमैन कार्बिल एमीन अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब ये हाफमैन कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है इसके अंदर बनता क्या है, आइसोसाइनाइड। तो इस हाफमैन कार्बिल एमीन अभिक्रिया को ये भी कह सकते हैं आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। अब इस हाफमैन कार्बिल एमीन अभिक्रिया से जो आइसोसाइनाइड बनता है, इसकी गंध कैसी होती है, अरुचिकर, बिल्कुल भी अरुचिकर गंध होती है, बहुत ही ज्यादा। और अरुचिकर गंध की उपस्थिति से इसे पहचाना जाता है कि यह है क्या, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड की पहचान होती है, इसलिए यह आइसोसाइनाइड परीक्षण अभिक्रिया भी कहलाती है। पहचान किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, आइसोसाइनाइड की। आइसोसाइनाइड की पहचान होती है, इसलिए आइसोसाइनाइड परीक्षण अभिक्रिया भी होगी। आइसोसाइनाइड परीक्षण अभिक्रिया है, प्राथमिक एमीन के साथ करवाओगे तभी तो बनेगा आइसोसाइनाइड। अब ये प्राथमिक एमीन के परीक्षण की अभिक्रिया भी होगी। तो दो परीक्षण हो गए, एक तो कौन सा, प्राथमिक एमीन का परीक्षण हो रहा है, दूसरा किसका परीक्षण हो रहा है, आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो इस अभिक्रिया से प्राथमिक एमीन एवं क्लोरोफॉर्म का परीक्षण भी किया जाता है। क्लोरोफॉर्म नहीं लोगे तो भी आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा, यानी कि इन तीनों का एक प्रकार से क्या हो गया, इसमें परीक्षण हो गया। नेक्स्ट इसमें ये क्रियाविधि बता दी पूरी, वापस से देख लीजिए एक बार क्रियाविधि कि सबसे पहले एक KOH जो है आयनित होगा और KOH में OH नेगेटिव जो बनेगा वह आगे क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया दर्शाकर एक जल के अणु का निष्कासन करेगा और तीसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, कार्बिन का निर्माण होगा। तो कार्बिन है वह आगे नेक्स्ट किसके अंदर भाग लेगी, चौथे स्टेप के अंदर प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया करेगी और दो KOH के अणु भाग लेंगे जो आगे किसका निर्माण कर देंगे, आइसोसाइनाइड का। आइसोसाइनाइड का ही तो निर्माण करवाना था आपको, ये हो गया यहाँ पर आइसोसाइनाइड का निर्माण। तो ये होगी आठवीं अभिक्रिया, हाफमैन कार्बिल एमीन अभिक्रिया। हाफमैन कार्बिल एमीन अभिक्रिया के बाद 9 नंबर आती है राइमर टीमान अभिक्रिया। कौन सी है, राइमर। इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से एक है। जितनी भी नाम की अभिक्रिया है, जैसे हाफमैन की नेम अभिक्रिया वो भी इंपॉर्टेंट है। राइमर
टीमान अभिक्रिया। अभिक्रिया है रायमर्ट-टीमान अभिक्रिया। अभिक्रिया किसके साथ होगी? सबसे पहली बात तो ये है एक फिनोल की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया है? फिनोल की। ये रहा आपके पास फिनोल। किसके साथ है? क्लोरोफॉर्म के साथ है, HCCl3। और क्या लोगे? और लेने आपको वापस से वही 3 KOH। अब इसके अंदर एक बात आती है कि यह अभिक्रिया भी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अब से पहले वाली हाफमैन अभिक्रिया के अंदर भी एक कार्बन का निर्माण हुआ था। कार्बन का निर्माण, वह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही के तौर पर कार्य करेगी। दूसरी, ये जो अभिक्रिया है इसके अंदर भी कार्बन का निर्माण होगा और वह इलेक्ट्रॉन स्नेही के तौर पर कार्य करेगी। इन दोनों के अंदर एक ये सेम बात आई है, एक तो हाफमैन के अंदर और एक रायमर्ट-टीमान अभिक्रिया, इन दोनों अभिक्रियाओं में। तो ये कार्बन का निर्माण इसमें कैसे होगा? अब आपको पता है, इसको पहले भूल जाओ। ये दो यौगिक अब से पहले वाली के अंदर क्रियाविधि की थी और क्रियाविधि के अंदर इन दो यौगिकों का महत्वपूर्ण रोल था, जिसमें सबसे पहले निर्माण किसका हुआ था? कार्बन का। कार्बन का कैसे निर्माण हुआ था? सेम वही स्टेप इसमें वापस लागू होंगे। तो सबसे पहले तो ये बात कि यह अभिक्रिया बनाएगी क्या? फिनोल के साथ क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में है, निर्माण होगा। ये OH जो है इसके साथ ऑर्थो स्थिति पर CH को जोड़ दिया जाए, ऑर्थो स्थिति पर CH को जोड़ दिया जाए तो यौगिक बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बनेगा? सैलिसिल एल्डिहाइड। हाँ, रायमर्ट-टीमान अभिक्रिया जो है किसकी है? क्लोरोफॉर्म की। अब जस्ट आगे कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ोगे, अब तो क्या पढ़ रहे हैं? CHCl3। CHCl3 की अभिक्रिया करवा रहे हो तो यहाँ पर जुड़ेगा रायमर्ट-टीमान अभिक्रिया में CHO। यदि यहाँ पर आपके पास CHCl3 न होकर CCl4 हो तो यहाँ जुड़ेगा क्या? COOH। एक नए यौगिक का निर्माण होगा। अब जो निर्माण हो रहा है वो किसका हो रहा है? याद ये रखना है कि रायमर्ट-टीमान अभिक्रिया में, हालांकि इसकी भी क्रियाविधि है तो करवा देंगे यहाँ पर, लेकिन डायरेक्टली क्रियाविधि नहीं की जाती इतनी पूरी लंबी जो है। डायरेक्टली अभिक्रिया में ये याद रखना चाहिए कि उत्पाद क्या बनना है। उत्पाद रायमर्ट-टीमान के अंदर सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होगा। दो ऑर्थो कार्बन जो है, जिस कार्बन से और जुड़ा उससे जस्ट आगे वाले दोनों ऑर्थो, दोनों मेटा और ये लास्ट वाला पैरा। ऑर्थो पर क्या जोड़ना है आपको? CH। तो उत्पाद बन गया सैलिसिल एल्डिहाइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यदि हो तो क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड। ये है OH और यहां पर क्या जुड़ गया? CHO। नाम इसका क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड। साथ में क्या लिखेंगे? साथ में लिखेंगे 2 तो KCl और H2O कितने निकलेंगे? 3। अब ये याद रखना है। इससे पहली वाली अभिक्रिया हाफमैन अभिक्रिया, मैं लिख देता हूं हाफमैन अभिक्रिया, ये तो आपकी है रायमर्ट-टीमान। हाफमैन वाली में अभिक्रिया किसके साथ करवाई थी? ये था आपके पास CH3NH2, प्राथमिक एमीन थी। किसके साथ थी? क्लोरोफॉर्म के साथ थी। साथ में KOH कितने लिए थे? 3 लिए थे। निर्माण किसका हुआ था यहाँ पर? CH3। ये जो है CH3N, हाइड्रोजन हटा रहे थे और C लगाना था, यही तो किया था। साथ में H2O कितने निकले थे? 3 और KCl कितने निकले थे? 3। लगभग सेम है अभिक्रिया, फर्क कहां पर है वो देख लीजिए आप। इस अभिक्रिया में फिनोल है तो ऑर्थो पर क्या जोड़ना है? इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन है तो हाइड्रोजन हटाकर, यहां भी हाइड्रोजन हटाकर CHO लगा रहे हो, यहां भी हाइड्रोजन हटाकर क्या लगाना है आपको? C। इसके अंदर 3 KOH लिए थे, इसमें भी 3 KOH है। इसमें H2O 3 बने, यहां भी 3, लेकिन इसमें 2 KCl का निर्माण हो रहा है और यहां पर कितने KCl का निर्माण हो रहा था? 3 का। अब ये 2 KCl का निर्माण कैसे हो रहा है वो आगे देख लीजिए आप। KCl 2 नहीं बन रहे, KCl तो बनेंगे 3 और H2O जो है वो बनेंगे कितने?
उल्टा लिख दिया यहाँ पर। सेम तो है KCl, जबकि H2O जो है वो कितने 2। अब कैसे होंगे वो इसकी क्रियाविधि जो है उससे स्पष्ट होगा। क्रियाविधि के तौर पर आप एक अभिक्रिया के तौर पर मान सकते हो, जो स्पष्ट देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर मैं KOH नहीं ले रहा। फर्स्ट स्टेप के अंदर ये है CHCl3, भाग ले रहा है इसमें कौन KOH। ये पहला है CHCl3, KOH भाग ले रहा है। यहां से KOH टूटेगा और यहां से ये टूटेगा। किसका निर्माण हुआ, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आपस में मिलकर क्या बना देंगे H2। तो मैं तीर का निशान बाहर की तरफ ऐसे दिखाऊंगा यहां से, मतलब H2O निकल गया बाहर की तरफ, क्योंकि एक लंबी अभिक्रिया है, लंबी प्रोसेस है, इसलिए एक साथ लिख नहीं सकते। तो बाहर की तरफ तीर का मतलब है कि जो निकल रहे हैं H2O निकल गया यहाँ से। K पॉजिटिव अभी भी बाकी है, पीछे बचा क्या, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा तो Cl पर क्या है, C पर क्या है नेगेटिव, तो ये बन गया C नेगेटिव Cl3। दूसरा स्टेप में क्या होगा वापस, अब इनके नीचे संख्या लिखते जाना 1 2। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि यहां से Cl नेगेटिव निकलेगा, ये निकाल दो Cl नेगेटिव, निकाल दिया। ये Cl नेगेटिव जैसे ही निकलेगा, ये K पॉजिटिव जो है आपके पास, ये यहां से अभिक्रिया करके क्या निकाल देगा KCl। K पॉजिटिव बाकी था यहां तक, तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यहां से जो निकलेगा क्या बना दिया KCl। पीछे क्या बचा आपके पास, एक वापस से कार्बन मुक्त मूलक का निर्माण हुआ है, बन गई कार्बन। 3 स्टेप आपने पूरे कर। तीसरा पहली यौगिक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। अब तक एक H2O निकला है और एक ही क्या निकला है आपके पास KCl। वापस से दूसरा स्टेप नेक्स्ट स्टार्ट जो होगा, चौथा क्या लोगे आप, चौथा यहां पर लेंगे अपने फिनोल। तो ये रहा आपके पास अब फिनोल। यहां पर इसके पास है OH। चौथे स्टेप में क्या होगा, KOH भाग लेगा। यहां पर इसको नंबर दे रहा हूं मैं 4। KOH भाग लेगा, क्या करेगा यहां पर KOH, इस बंध को तोड़ेगा और यहां से इसको भी तोड़ेगा। तो KOH OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलकर वापस से यहां से क्या निकाल देंगे, किसका निर्माण कर देंगे H2O का निर्माण कर दिया यहां पर इनने। बच गया क्या पीछे K पॉजिटिव। अब ये K पॉजिटिव बाकी है आपके पास, यहां पर ये हुआ फिनोल है आपके पास, ये यहां बंद है, यहां है, यहां ऑक्सीजन जिस पर क्या आ गया अब नेगेटिव। ये हो गया 5 नंबर यौगिक। अब 5 नंबर यौगिक पर यहां हमेशा याद रखना कि 5 नंबर आने के बाद ये जो कार्बन बनाएगी वो अभिक्रिया करेगी CCl2। किसके साथ अभिक्रिया करेगी, इस यौगिक के साथ। कैसे करेगी वो भी देख लीजिए, प्लस CCl2 जिसके पास क्या है लोन पेयर। अब इसके पास लोन पेयर है, तो ये बंध कैसे बनाएगी, किसके साथ बनाएगी, तो ये जैसे नेगेटिव है नाग में भाग लेगा, नीचे आएगा, यहां बंध बनाएगा। ये यहां बंध बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां से टूट जाएगा। यहां पर आपको पहले से पता है कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर क्या होता है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहां पर यहाँ दिखा रहे नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन तो है, तो इसमें दिखाया क्योंकि यूज आएगा अब यहाँ पर। तो ये बंध जैसे ही तोड़ोगे, इस कार्बन पर क्या आएगा नेगेटिव। ये बंध टूटेगा तभी तो ये नीचे आएगा इस पॉजिटिव को समाप्त करने के लिए। तो इस पॉजिटिव को समाप्त करने के लिए ये कहाँ आएगा नीचे। ये ऐसे देखिए कि पहले तो इस बंध को यहाँ से तोड़ा गया,
इस बंध को जैसे ही तोड़ेंगे इस कार्बन पर नेगेटिव और इस कार्बन पर क्या है पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को समाप्त करने के लिए ऊपर वाला नेगेटिव क्या करेगा यहाँ पर बंध बनाएगा। जैसे यहाँ डबल बंध बनेगा और यहाँ पर क्या है नेगेटिव, ये नेगेटिव भाग किसके साथ जुड़ेगा इस कार्बन के साथ बंध बनाएगा। तो इस कार्बन के पास तो पहले इलेक्ट्रॉन का आधिक्य है तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा अब नेगेटिव। तो यहाँ पर ये 6 नंबर संरचना जो है वो कैसे बन जाएगी, ये बंध तो टूट गया, ये बंध पहले से है, ये भी ये ऊपर यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है डबल बंध ऑक्सीजन और नेगेटिव समाप्त पॉजिटिव समाप्त। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक नेगेटिव जो था वो अपना प्रदान करके यहाँ पर किसके साथ बंध बनाने की कोशिश हो रहा है CCl2 के साथ। अब CCl2 के साथ बंध बनाएगा तो या तो ये लोन पेयर जो ऐसे नेगेटिव मान लो, ये इसका नेगेटिव जो था उसे मान लो, ये किस पर रह जाएगा कार्बन पर, ये कार्बन पर नेगेटिव है और यहाँ पर इस कार्बन के साथ दो क्या जुड़े हुए हैं Cl2 हो गया एक भाग। अब ये जो नेगेटिव इस पर आया है ये संरचना पहले कितने नंबर होगी 6 नंबर संरचना। ये इस पर जो नेगेटिव आया हुआ है ये समाप्त करना है और ये नेगेटिव समाप्त कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि इस कार्बन का ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव के रूप में और H पॉजिटिव किसके साथ जाकर जुड़ेगा इस कार्बन के साथ। इस कार्बन के साथ जुड़ते ही वापस से इसके ऊपर क्या आ गया नेगेटिव, इसके ऊपर जैसे ही नेगेटिव आएगा ये नेगेटिव यहाँ बंध बनाएगा और ये यहाँ से वापस कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो नेक्स्ट जो संरचना है 7 नंबर वो ये बन गई यहाँ पर आपकी, ये डबल बंध पहले से था, ये था जिस बंध को आपने नहीं तोड़ा उसे वैसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर ये वापस से नेगेटिव बंध बना देगा, ये आपने बंध बना दिया, ये बंध वापस से ऊपर चला गया और ऊपर जाकर ऑक्सीजन पर क्या लिखा दिया इसने ऋणात्मक आवेश हो गया माइनस आवेश ऑक्सीजन पर वापस से पहले जो था। अब इसके बाद यहाँ पर जो कार्बन जुड़ा हुआ उसका ऋणात्मक आवेश भी क्या हो गया समाप्त। क्यों, क्योंकि इसके साथ कौन जुड़ गया जाकर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और दो इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं Cl है जुड़े हुए। ये आपके पास संरचना नंबर 7। अब ये 7 नंबर संरचना से आगे क्या होगा, आगे अब आएगा आपका पहला दूसरा, यहाँ पर एक KOH भाग ले गया, यहाँ पर दूसरा KOH भाग ले गया। अब तीसरे KOH की आई बारी, यहाँ से एक KOH जो है वापस से भाग लेगा। अब यहाँ पर ये भी याद रखना है कि अभी तक आपके पास एक K पॉजिटिव बाकी पड़ा है, K पॉजिटिव ही है, उसने कुछ भी अभी तक नहीं बनाया है। तो यहाँ से क्या होगा KOH आया, ये बंध टूटा और ये बंध तोड़कर करेगा क्या, यहाँ पर ये एक Cl को यहाँ से निकाल देगा। एक Cl जैसे ही यहाँ से निकलेगा और एक Cl निकाल दोगे, Cl निकालोगे तो कार्बन पर क्या आएगा पॉजिटिव और इस Cl पर नेगेटिव। Cl नेगेटिव किसके साथ जाएगा पोटेशियम के साथ, तो यहाँ से निर्मुक्त तो हो गया यानी निकल गया कौन KCl, निकाल दिया KCl। OH जो है कहाँ जुड़ जाएगा इस कार्बन के ऊपर आकर जुड़ जाएगा कौन OH। तो नेक्स्ट संरचना जो है आपकी वो कौन सी बन जाएगी, ये ऊपर वाली अभिक्रिया मिटा रहा हूं मैं। यहाँ से 8 नंबर जो है वो ये बन गई आपकी, यहाँ बंद था, यहाँ था, यहाँ भी बंद है, यहाँ ऑक्सीजन पर क्या है ऋणात्मक आवेश, कार्बन इसके पास एक हाइड्रोजन, एक Cl है लेकिन एक Cl की जगह कौन आ जाएगा अब OH आ गया, OH जुड़ गया। अब क्या होगा, ये संरचना नंबर कितनी बना दी आपने 8। KCl भी निकल गया, अब तक देख लीजिए एक H2O निकला है, दूसरा H2O भी निकल गया, एक KCl निकला है, दूसरा KCl भी निकल गया और KOH जो उपयोग में लेने थे वो कितने ले लिए, तीनों के तीनों ले लिए, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 3 KOH उपयोग में ले लिए। लेकिन H2O कितने निकले हैं 2 और K पॉजिटिव एक यहाँ पर आपके पास बाकी पड़ा है अभी तक। ये K पॉजिटिव क्या करेगा,
कि के पॉजिटिव अब इसके पॉजिटिव इस Cl के पास आएगा और इसे निकालेगा बाहर, अपने साथ ले जाएगा। कौन? के पॉजिटिव Cl नेगेटिव को। तो के पॉजिटिव Cl नेगेटिव को ले जाएगा तो यहां से क्या मिलेगा? जैसे ही के पॉजिटिव इसके पास आएगा ये Cl नेगेटिव के रूप में निकल जाएगा और कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इस कार्बन के पॉजिटिव को समाप्त करने के लिए यहाँ पर ऐसे देखिए, ये जैसे ही बंध टूटा इस पर नेगेटिव और कार्बन पर क्या है? पॉजिटिव। जैसे ही ये बंध टूटा कार्बन पर पॉजिटिव आया तो इस पॉजिटिव को कौन समाप्त करेगा? ये ऑक्सीजन कैसे समाप्त करेगा? ये यहाँ से इस H को H पॉजिटिव के रूप में निकाल देगा और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इस पॉजिटिव आपस में मिलकर यहाँ क्या निर्माण कर देंगे? तो डबल बंध। और ये जो H पॉजिटिव जो बना है ये वापस से कहां चला जाएगा? ये यहाँ पर जो माइनस है ऑक्सीजन के साथ ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अंत में संरचना वापस से कौन सी प्राप्त होगी आपके पास? यहाँ बंध था, यहाँ भी डबल बंध है, यहाँ O नेगेटिव जो था ये H पॉजिटिव आएगा तो ये क्या बन गया? OH। इस कार्बन पर कार्बन है, हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया हाइड्रोजन CH। Cl भी निकल गया एक और, बचा क्या? ऑक्सीजन, वो भी कैसा? डबल बंध युक्त, C डबल बंध O और एक यहाँ पर क्या है? H। ये यौगिक जो यहाँ पर आप इस अभिक्रिया में निर्माण कर रहे थे सेम वही है। इस अभिक्रिया में किसका निर्माण करने का बताया था? यही तो बताया था कि सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होगा। OH है और यहाँ पर क्या लगाना था? CH। साथ में बताए थे 3 KOH निकले, 3 KCl निकल जाएंगे, लेकिन H2O की संख्या कितनी निकलेगी? 2। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया की क्रिया विधि जो बताई गई है इससे स्पष्ट होता है कि KCl का निर्माण तो कितने होंगे? 3, जबकि H2O कितने निकलेंगे? 2। KCl कहां पर आकर निकला है? यहाँ पर एक और KCl निकल गया आपका बाहर, क्योंकि K पॉजिटिव आया तभी तो ये Cl नेगेटिव यहाँ से निकला है। ये होगी आपकी राइमर-टीमान अभिक्रिया। अब इस राइमर-टीमान अभिक्रिया की पूरी क्रिया विधि करने की बजाय याद डायरेक्टली क्या लिखना है कि राइमर-टीमान नाम आते ही जो आपको फिनोल यौगिक दिया गया है उसकी ऑर्थो स्थिति पर क्या लगा देना है? CHO और यौगिक क्या बन जाएगा? सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये है आपकी राइमर-टीमान अभिक्रिया। एक बार वापस से देख लीजिए इसकी क्रिया विधि। सबसे पहले 1 नंबर यौगिक आप क्या लोगे? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के पास सबसे पहले कौन आएगा? KOH। ये KOH आपस में बंध तोड़कर H2O का निष्कासन करवा लेगा, इसका हाइड्रोजन निकालेगा तो ये बचा C नेगेटिव Cl3। ये हमने लिया 2 नंबर पर C नेगेटिव Cl3। अब ये C नेगेटिव Cl3 क्या करेगा? ये C नेगेटिव Cl3 एक निष्कासन करेगा किसका? Cl नेगेटिव का, और यहाँ पहले से K पॉजिटिव उपस्थित है जो मिलकर आपस में क्या बना देंगे? KCl। तो यहाँ पर H2O निकाला था, यहाँ पर क्या निकालेगा? KCl। और तीसरा आपके पास बन क्या गया? एक कार्बिन जो इलेक्ट्रॉन स्नेही के तौर पर इस अभिक्रिया में कार्य करेगी। तो यही तो बताया था, कार्बिन बनेगी, बना लिया आपने। अब चौथे स्टेप जो यौगिक है वो नया स्टार्ट होगा कि चौथा आपने अभिक्रिया दूसरा है किसकी? वो लेना पड़ेगी। अभिक्रिया है फिनोल की, तो ये आपने फिनोल ले लिया। फिनोल में सबसे पहले वापस से एक KOH भाग लेगा। KOH जो भाग लेगा वो इसके फिनोल का हाइड्रोजन निकलवाएगा और इस फिनोल को फिनोक्साइड आयन में रूपांतरित कर देगा। ये फिनोक्साइड आयन ही तो है, O पर नेगेटिव आएगा तो वो क्या बन गया? फिनोक्साइड आयन, जो इसकी अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। किसकी? फिनोल की। फिनोल H नेगेटिव पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि फिनोल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। अब यहाँ से यह KOH से H2O एक और निष्कासित कर दिया तो H2O 2 निकालने थे, दोनों के दोनों निकल गए। इसके बाद कहीं भी H2O का निष्कासन नहीं है। यहाँ पर K पॉजिटिव बचा है, ये आपके पास फिनोक्साइड आयन बना। अब क्या होगा कि C कार्बन जो बनाएगी ये किसके साथ? इसके ऑर्थो कार्बन के साथ बंध बनाएगी। कैसे बनाएगी कि ये जो बंध है यहाँ से टूटेगा, बंध जैसे ही टूटेगा इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव।
अब क्या जरूरी है कि इस पर पॉजिटिव लाएं और इस पर नेगेटिव लाएं। इसलिए लाया गया कि यहाँ पर पॉजिटिव लाएंगे तो ये ऊपर वाला नेगेटिव यहाँ पर बंद बनाकर इसे स्थायित्व ग्रहण करवा देगा, जबकि यहाँ पर यदि नेगेटिव लेकर आते तो कभी भी ये नेगेटिव ऊपर वाला इसे स्थायित्व ग्रहण नहीं करवा पाता। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव के साथ कौन जुड़ रहा है? CCl2। अब ये नेगेटिव के साथ जुड़ रहा है तो कार्बन पर क्या आ गया? नेगेटिव, C नेगेटिव Cl2 जुड़ गए। यहाँ से कैसे जुड़ा? ये नेगेटिव नीचे जैसे ही बंद बनाएगा पॉजिटिव समाप्त, पॉजिटिव समाप्त, तो ये डबल बंद बन गया। अब बात आती है 6 नंबर यौगिक से। तो ये नेगेटिव को समाप्त करने के लिए ये हाइड्रोजन कहता है मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊंगा। आगे यहाँ से यहाँ इस कार्बन के पास जैसे ये हाइड्रोजन खाली हाथ आएगा, ये इसका नेगेटिव या इसके पास आधिक्य में जो है वो कौन ले लेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेते ही इसके ऊपर जो नेगेटिव है वो क्या हो गया? समाप्त। आगे क्या होगा? समाप्त। अभी तक ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखे, हाइड्रोजन जुड़ गया। जैसे ही ये यहाँ से जुड़ेगा तो इस कार्बन पर क्या आएगा? नेगेटिव। इस कार्बन पर वापस से नेगेटिव आएगा जो क्या करेगा? यहाँ पर डबल बंध का निर्माण करेगा। डबल बंध का निर्माण करेगा तो ये बंध वापस से कहाँ जाएगा? ऊपर। बंध ऊपर जाएगा तो ऑक्सीजन पर क्या जाएगा? नेगेटिव। ये यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव लगा दिया, ये डबल बंध दिखा दिया। अब 7वें नंबर यौगिक से ये जो निर्माण हुआ है फिनोक्साइड आयन के साथ ही कार्बन जुड़ी हुई है डाइक्लोरोकार्बन, कौन भाग लेगा? KOH। KOH भाग ले रहा है वापस से। अब KOH करवाएगा क्या? ये टूटेगा। अब यहाँ से H2O का निष्कासन नहीं होगा, जबकि Cl को निष्कासित करवाकर OH खुद उस Cl की जगह जोड़ेगा और ये जोड़ दिया। यहाँ पर OH जोड़ दिया। 8वीं संरचना बन गई। अब OH जोड़ने पर एक आपके पास पीछे यहाँ पर K पॉजिटिव पहले से बचा हुआ है, वो कह रहा है मैं भी किसी के साथ जाऊंगा, तो ये यहाँ से Cl नेगेटिव को निकाल लेगा। Cl नेगेटिव को जैसे ही निकालेगा क्या बन जाएगा? KCl। और Cl नेगेटिव को निकालते ही इस कार्बन पर क्या आ गया? पॉजिटिव। कार्बन के पॉजिटिव को समाप्त करने के लिए ये ऊपर वाला ऑक्सीजन जो है ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को कहेगा तू चल बाहर। निकाल दिया बाहर। किस रूप में? H पॉजिटिव रूप में। तो H पॉजिटिव जैसे ही निकलेगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर यहाँ पर क्या बना? डबल बंध। तो ये यहाँ पर डबल बंध, H पहले से था, ऑक्सीजन ये जो H पॉजिटिव निकला था ये कहाँ चला जाएगा? ये पहले से एक O नेगेटिव बना हुआ है इसके पास चला जाएगा, जिसके पास आधिक्य में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर OH बन गया, यहाँ पर COOH। आपको बनाना क्या था? सैलिसिल एल्डिहाइड, SALI, सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। ये है आपकी रायमर्टिमान अभिक्रिया। 9 अभिक्रिया कर चुके। इसके बाद 10वीं अभिक्रिया लास्ट जो है इस यौगिक की, क्लोरोफॉर्म की 10 अभिक्रियाएं हैं। और 10वीं अभिक्रिया है कौन सी? 10वीं है एल्कीन के साथ योग। अब एल्कीन के साथ योग करवाना है तो यहाँ पर ये याद रखने का, क्लोरोफॉर्म हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, कोई भी हो, एल्कीन के साथ योग एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार करेगा। अब एंटी मार्कोनिकोफ के अनुसार नियम योग करेगा तो आपको एक एक्सोमित एल्कीन लेनी पड़ेगी। यदि आपके पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हो? HCCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया है। यहां से ये बंध टूटेगा, तोड़ोगे बंध। और एंटी मार्कोनिकोफ अभिक्रिया जो है किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है? पेरोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। पेरोक्साइड ROOR ले लो चाहे या HOOH, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो या एल्कीन पेरोक्साइड ले लो, इन दोनों में से कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हैं। ये अभिक्रिया संपन्न करवाएंगे तो क्या होता है? एंटी मार्कोनिकोफ के अनुसार
CCl3 ये जो भाग है, ऋणात्मक भाग कहाँ जुड़ेगा? वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। मार्कोनिकोव के अनुसार तो क्या है कि वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार योग करवाना है और एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार कहां जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है? अधिक। और हाइड्रोजन की संख्या इस कार्बन पर अधिक है तो ये बंध तोड़ोगे, इसके साथ तो क्या जुड़ जाएगा? ये हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला, और इसके साथ क्या जुड़ेगा? CCl3। तो यौगिक आपके पास ये बन जाएगा CH3 CH2 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 CCl3। हो गया निर्माण इस यौगिक का। तो अब तक आपने 10 अभिक्रियाएं क्लोरोफॉर्म निर्माण भी पहले वाली क्लास में कर लिया था और क्लोरोफॉर्म की जो कितनी अभिक्रिया है वो अब कर ली।